Mount Sina is not just an institution, it is a beacon of light for dreams to take flight and excellence to be nurtured. Let us reflect on the achievements and vision of this esteemed institution. I would like to call Shoaib sir to kindly brief us about the vision and mission of Mount Sina Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ashabihi al-ghurri al-mayamin. मुहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, मेहमानान दी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह ने हम सब को इस नूरानी और मुबारक मजलिस में इकट्ठा फरमाया है। माउंट सीना एकेडमी गोरखपुर आज इस एकेडमी से जो बच्चे फ़ारिग़ हुए हैं, जो हाफिज़ हुए हैं, उनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। 2019 में इस इदारे की शुरुआत हुई, लेकिन आप यकीन जाने इस इदारे को चलाना, इसका विज़न और मिशन मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान पाक, ये कोई आसान काम नहीं था। इस ताल्लुक़ से इस मौजू पर सोचना भी मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का एहसान व करम है इस शहर पर कि इस शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती मतीउर रहमान साहब दामत बरकातुहुम जैसी विज़नरी शख्सियत अता की, जिन्होंने तालीम के मैदान में गोरखपुर शहर में एक इनकलाब पैदा किया। इसमें कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है। चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बचपन से यहीं मेरी पैदाइश है, तो मुझे गोरखपुर के हालात का बहुत अच्छे से इल्म है। हज़रत ने बड़ी मेहनत की, कोशिश की और इस तरह का एक इदारा कायम किया। 2019 से मैं भी जुड़ा, हज़रत के साथ काम देखा, समझा, हज़रत का विज़न और मिशन जो था वो सब समझा कि कुरान पाक के साथ साथ बच्चों को क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन मुहैया करवाना, ये कैसे हो, बड़ा चैलेंज था। और शुरू में जब माउंट सीना एकेडमी में बिल्कुल इब्तिदा की बात है, बहुत कम बच्चे थे और बहुत मुश्किल होता था कि कैसे इसको क्या करेंगे, बच्चे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हज़रत मौलाना का इखलास और मेहनत और उनकी जो वो फार साइटेड जो विज़न है, उसका नतीजा ये हुआ कि देखते देखते एक बड़ी अच्छी तादाद हो गई। इस प्रोग्राम और कोर्स को लोगों को समझाना एक मुश्किल काम था। यानी इतनी बार मैंने रिपीट किया है कि मैं क्या बताऊं, आप जो आता उससे समझाते बैठ के कि इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे होगा। बहरहाल तो वही बात मैं आपके सामने रखता हूं कि माउंट सीना एकेडमी में 2 तरह के प्रोग्राम फ़िलहाल चलते हैं, बहुत कामयाबी के साथ चल रहे हैं। पहला प्रोग्राम है तहफ़ीज़ प्लस, उसका नाम है, इसको हिफ्ज़ प्लस कहें, तहफ़ीज़ प्लस, तहफ़ीज़ुल कुरान के नाम से। इस प्रोग्राम में बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की तालीम दी जाती है। यानी अगर कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में माउंट सीना एकेडमी में एडमिशन लेता है तो 5 साल होपफुली 5 साल में वो क्लास 6 तक पहुंच जाएगा और उसका हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा। मैं होपफुली इसलिए कह रहा हूं कि क्लास 6 तक पहुंचने की तो गारंटी है, हिफ्ज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता। दुनिया में कोई शख्स ये गारंटी नहीं ले सकता कि आपके बच्चे को हाफिज़ बना दे। बच्चे बात सब्जेक्ट में बहुत आगे होते हैं, लेकिन अगर उसी बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाए तो नहीं करते। चंद लाइनें हिफ्ज़ करना मुश्किल है, और हिफ्ज़ करने के बाद उनको रिकॉल करना ये उससे बड़ा मरहला है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम में जो बच्चे फर्स्ट में आए क्लास 6 में जाएंगे 5 साल के बाद, होपफुली अल्लाह से उम्मीद है कि बच्चे हाफिज़ भी हो जाते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। जब मैं शुरू लगा तो मैं बच्चों को भी लगा दिया। क्लास 4th में एडमिशन लिया बच्चों ने, और क्लास 8 इस साल उनका है। और एक बच्चा हसन शोएब जिसकी दस्तारबंदी है वो हाफिज़ भी हो चुके हैं, और दूसरे बच्चे का 3 पारा अभी रह गया है। तो माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये चल रहा है। बड़े चैलेंजेस है जिसका जिक्र मैं नहीं करूँगा, टाइम बहुत मुख्तसर है, कि किस तरह मैनेज करते हैं
हमें होमवर्क नहीं देना है, बच्चों को क्लास वर्क करवाना है। अब सीबीएसई बोर्ड यानी सीबीएसई पैटर्न से क्लास वर्क करवाना, होमवर्क ना देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन बहरहाल मैनेज हो रहा है। दूसरा प्रोग्राम हमारे यहाँ पोस्ट तहफीजुल कुरान प्रोग्राम है। इसका मकसद क्या है कि वो बच्चे जो हाफिज हो गए हैं, जो खालिस मदरसों में गए, स्कूल में नहीं गए, तो उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्या करें। तो उनके लिए हमने 3 साला प्रोग्राम रखा है, जिसको पोस्ट तहफीजुल कुरान प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत 3 साल में बच्चा हाई स्कूल कर लेता है। सीबीएसई बोर्ड से कामयाबी के साथ 2 बैच फारिग हो गया और तीसरा अभी फारिग होने वाले हैं। इस साल उनका हाई स्कूल है। पहले साल में हम लोग फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं। कोशिश ये रहती है कि क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को 8 तक 1 साल के अंदर अंदर कवर कर लिया जाए। 1 से 8 तक की तालीम जो बच्चे 8 साल में करते हैं, उसको 1 साल के अंदर अंदर करवा दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। नेक्स्ट ईयर 9th होता है, उसके बाद 10th होता है। तो ये 2 प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ हमारे माउंट सीना एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि चल रहे हैं। तीसरा प्रोग्राम इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो बच्चे सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास 2 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, प्ले वे से क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक, इस साल तीसरा प्रोग्राम है कि वो इस्लामी माहौल और इस्लामी तरबियत में मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे। हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं अगर नहीं करना चाहें। तो इस साल ये तीसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरू होने वाला है। तो ये 3 प्रोग्राम अगर हम कहें माउंट सीना एकेडमी में है। अब देखिए, हमें दूसरी दुनिया में स्कूलें भी हैं, शहर में दूसरी स्कूलें भी हैं, हम अपने बच्चों को माउंट सीना एकेडमी में क्यों भेजें? क्या वजह? हम और भी कहीं पढ़ा सकते हैं। शाम को हम बच्चों को मकतब के ज़रिए हिफ्ज़ भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, इस्लामी बहनें, बच्चा सबसे ज़्यादा वक्त स्कूल में देता है। 8 घंटे अगर बच्चा किसी मॉडर्न एजुकेशन के स्कूल में रहता है, जो इस्लामी माहौल और इस्लामी तरबियत और इस्लामी तालीम से दूर है, जिनके जहनों में, जिनके कॉन्सेप्ट में, जिनकी आइडियोलॉजी ऐसे बनाई जा रही है कि इस्लाम में शक और शुबहा पैदा किया जा रहा है, कि बच्चा जब 7-8 तक पहुंचता है तो बहुत सारे शुकूक और शुबहात उसके जहन में आ जाते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत के ताल्लुक से। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को ऐसे इदारे में डालें कि जहाँ का माहौल इस्लामी हो, तरबियत इस्लामी हो। 8 घंटा बच्चा मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी सुने। एक माहौल जब उसको मिलेगा तो 7-8 तक जाते जाते उसका माहौल और उसका जहन ऐसा बन जाएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल्लाह कहीं भी दुनिया किसी इदारे में जाए, अकायद से हटेगा नहीं। और आप सब जानते हैं ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। एक ज़माना था, और बहुत ज़्यादा ज़माना पुराना भी नहीं है, आपको पता है कि ये तसव्वुर करना मुश्किल था कि एक जगह आपको हिफ्ज़ की तालीम मिले और मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम मिले। ये नहीं था, कदीम ज़मानों में था। उसी मदरसे से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फ़िलोसोफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े मेडिकल साइंस के माहिरीन निकलते थे। फादर ऑफ अलजेब्रा मोहम्मद इब्ने मूसा, आप सब जानते होंगे कि अगर ये कंप्यूटर जो आज हम चला रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप, अगर अलजेब्रा का फन ना होता तो मुमकिन ना होता कंप्यूटर का इजाद करना। ये आप जाए गूगल करिएगा, देखिएगा ये कौन है। ये हमारे वो उलमा हैं जिन्होंने एक ही इदारे में पढ़ा, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ, अकायद के साथ, आमाल के साथ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए उस वक्त के, उस ज़माने के जो बेहतरीन आला तालीम थी उसको हासिल किया। तो इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। हमारा बच्चा और आपका बच्चा चाहे बड़े बड़े मकाम और मनसब पर पहुंच जाए, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो गया तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है हमें और आपको। आपको हासिल हो ना हो, उसको कुछ नहीं हासिल होगा। अगर अल्लाह और उसके रसूल से दूर चला गया, माउंट सीना एकेडमी जैसे इदारों में हम ये बच्चों को सिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ दुनिया कमाए, दुनिया में बड़ा मकाम और मनसब हासिल करें, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और दुनिया के साथ साथ आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाए। इस दुनिया में हम कितना जिएंगे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, इस बात की तालीम बच्चों को दी जाती है। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल
जो मैंने बहुत सारी जगहों में कोट किया। इंतकाल के वक्त जब आप शाम में थे, इंतकाल के वक्त आपने अपने लोगों को बुलाया, बाद साहब इकराम भी उसमें थे, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूं, ये वसीयत अगर तुम पकड़ लोगे तो कामयाब रहोगे हमेशा हमेशा। आपने नमाज की वसीयत की, ज़कात की वसीयत की, रोज़े की वसीयत की। आखिर में आपने फरमाया, देखो ला तुल्हिमुकुमुद दुनिया, इस बात की तालीम हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को दे, दुनिया की जिंदगी तुम्हें गफलत में ना डाल दे, गुमराह ना कर दे, दुनिया की जिंदगी में मशगूल ना हो जाना। क्यों? लौ युअम्मिरल मरउ अल्फ हौलिन मा काना लहू बुद्दुम मिन अन यसीर इला मसरइल लदी तरउन, अगर एक शख्स 1000 साल भी जिंदा रहता है तब भी मैं जहां पहुंचा हूं, यानी मौत के करीब, वहां वो पहुंच कर रहेगा। और सुनो, इन्नल्लाह कतबल मौत अला बनी आदम फहुम मय्यितून, अल्लाह ने बनु आदम पर मौत लिख दिया है, सारे के सारे मरने वाले हैं। इसीलिए बनु आदम में सबसे समझदार वो है जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा इताअत करने वाला हो और आखिरत की सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला हो। इस बात की तालीम मोहतरम बुजुर्गों भाइयों हम अपने बच्चों को माउंट सीना एकेडमी में देते हैं। अब देखिए, हम लोगों की जो सूरत हाल आप समझ रहे हैं, हमारी कौम की सूरत हाल पूरी दुनिया में क्या है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। इस तरह के इदारे में बीकन ऑफ लाइट हैं, यहाँ से इंशाअल्लाह इब्तिदा होगी। मैं अपनी बात को, एक बहुत मशहूर बड़े शायर हैं इंग्लिश के, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 18वीं सदी के बहुत बड़े शायर हैं, और उस वक्त जब ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम के बादशाह थे, उनका इंतकाल हो रहा था और कुछ मुल्कों में प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश एम्पायर का जो हुकूमत थी वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उस पर उन्होंने एक शेर कहा था, अगरचे उन्होंने उसके लिए कहा लेकिन हम अपनों के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा था, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield। उन्होंने कहा था कि आज के दिनों में हमारी वो ताकत नहीं रही जो कदीम ज़मानों में थी, जबकि हमने ज़मीन और आसमान को हिला दिया। हम जो हैं वो हैं, लेकिन उसके बाद हम वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन विल में मजबूत हैं। हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तलाश करेंगे, सर्च करेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।